नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के मुख्य समाचार में, जिसमें सबसे पहली और बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि योगी आदित्यनाथ के अयोध्या से चुनाव न लड़ने पर बोले संत की हार जाते चुनाव ममता बनर्जी वाला हो जाता योगी जी का हाल। और अच्छा किया कि अयोध्या से वो नहीं लड़े चुनाव और अब वापस गोरखपुर लौट गए। इसी के साथ दूसरी बड़ी खबर में आपको बताएंगे दोस्तों कि भाजपा की मुश्किलें बढ़ाएंगे किसान संगठन, लखीमपुर से फिर शुरू होगा आंदोलन, संयुक्त किसान मोर्चा ने कर दिया बड़ा ऐलान। तीसरी बड़ी खबर में जिक्र होगा कि यूपी में भाजपा को एक और बड़ा झटका, सपा में शामिल हुए पूर्व मंत्री दारा सिंह चौहान। चौथी बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि हेट स्पीच मामले में उत्तराखंड पुलिस ने यति नरसिम्हानंद को किया गिरफ्तार। और पांचवी बड़ी खबर में जिक्र होगा बिहार का, जहां पर गिर सकती है बिहार में भाजपा और जेडीयू की सरकार। भाजपा और जेडीयू की गर्माहट के बीच आरजेडी ने कर दिया है बड़ा दावा। दोस्तों, हर एक खबर की गहराई में आपको ले जाएंगे, लेकिन उससे पहले अगर आपको भी ऐसा लगता है कि पांचों राज्यों के चुनाव में भाजपा को नुकसान होने जा रहा है और उत्तर प्रदेश में बदलाव की लहर बह चुकी है, तो वीडियो लाइक करके अपना समर्थन जरूर दर्ज कराइए। दोस्तों, 3000 लाइक के लक्ष्य को पूरा कराइए और साथ ही साथ अगर चैनल पर नए हैं तो रोज इस प्रकार की खबरों के लिए लाल बटन को दबा के चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिए और घंटी बजाकर कमेंट में लिखिए जय हिंद। दोस्तों, रुक करते हैं सबसे पहली और बड़ी खबर की तरफ। योगी के अयोध्या से चुनाव न लड़ने पर बोले संत हार जाते चुनाव, अच्छा किया नहीं लड़े चुनाव यहां से। जी हां दोस्तों, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के अयोध्या से चुनाव लड़ने के कयास लगाए जा रहे थे, लेकिन जब भाजपा ने शनिवार को अपनी पहली सूची जारी की तो योगी आदित्यनाथ को गोरखपुर शहर विधानसभा सीट से उतारा गया। इसके बाद अखिलेश यादव ने भी तंज कसा कि चुनाव से पहले ही भाजपा ने योगी को उनके घर का रास्ता दिखा दिया है। वहीं योगी ने पलटवार करते हुए कहा कि बबुआ न घर के रहेंगे न घाट के रहेंगे। तो दोस्तों, आपको बता दें कि योगी आदित्यनाथ पर तंज कसा गया कि वापस अपने घर चले गए हैं योगी आदित्यनाथ और पार्टी ने ही उनको गोरखपुर भेज दिया है। कभी कह रहे थे कि यहां से लड़ेंगे, वहां से लड़ेंगे, मथुरा से लड़ेंगे, अयोध्या से लड़ेंगे, लेकिन अब वो गोरखपुर से लड़ेंगे। वहीं भाजपा की विरोधी पार्टियां ये कहकर भी तंज कस रही हैं कि योगी को पता चल गया था कि अयोध्या में उनकी जीत निश्चित नहीं है और इसीलिए वो अपनी सीट बचाने के लिए गोरखपुर से चुनाव लड़ेंगे। और इसी मामले में एक टीवी चैनल का रिपोर्टर जब अयोध्या में लोगों से बात करने पहुंचा तो वहां मौजूद संत ने भी इस बात की आशंका जाहिर की कि अगर अयोध्या से योगी आदित्यनाथ लड़ते चुनाव तो हार सकते थे। जो ममता बनर्जी का पश्चिम बंगाल में हाल हुआ था वैसा हाल हो सकता था कि यहां पर खुद योगी आदित्यनाथ को हार का स्वाद चखना पड़ सकता था मथुरा से। रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ, लेकिन उससे पहले आपको क्या कुछ लगता है, आखिरकार क्यों मथुरा या फिर अयोध्या से नहीं लड़े योगी आदित्यनाथ चुनाव, कमेंट में जरूर बताइएगा। रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। भाजपा की मुश्किलें बढ़ाएंगे किसान संगठन, लखीमपुर से फिर शुरू होगा आंदोलन, संयुक्त किसान मोर्चे का ऐलान। अभी बिगुल बजते ही संयुक्त किसान मोर्चा ने एक बार फिर से आंदोलन को लेकर कमर कस ली है। संयुक्त किसान मोर्चा ने एक महीने पहले दिल्ली की सीमाओं पर 3 नए कृषि कानून के वापसी के बाद आंदोलन खत्म कर दिया था, लेकिन अब इस मोर्चे ने ऐलान किया है कि वो 21 जनवरी से उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी में बीजेपी के खिलाफ विरोध प्रदर्शन करेंगे। संयुक्त किसान मोर्चा के मुताबिक उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड में वो लोगों को बीजेपी के खिलाफ वोट डालने की अपील करेंगे। किसान संगठन अपने आंदोलन के दौरान किसानों के खिलाफ केस वापस लेने की मांग करेंगे। साथ ही वो पिछले साल अक्टूबर में लखीमपुर खीरी में 8 किसानों की मौत का मुद्दा भी उठाएंगे। बता दें कि मंत्री अजय मिश्रा के बेटे पर पिछले साल प्रदर्शनकारी किसानों की गाड़ी से कुचलकर हत्या करने का आरोप लगा हुआ है। तो करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ, जिसमें आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश में बीजेपी को एक और बड़ा झटका, सपा में शामिल हुए पूर्व मंत्री दारा सिंह चौहान। जी हां दोस्तों, यूपी विधानसभा चुनाव से पहले बीजेपी छोड़ने वाले नेताओं के बीच समाजवादी पार्टी में शामिल होने की होड़ सी मच गई है। 14 जनवरी को योगी सरकार में मंत्री रहे स्वामी प्रसाद मौर्य और 6 अन्य विधायकों के साथ वो शामिल हो गए थे। और इस बीच आज बीजेपी की योगी सरकार में वन एवं पर्यावरण मंत्री पद से इस्तीफा देने वाले विधायक दारा सिंह ने भी समाजवादी पार्टी ज्वाइन कर ली है। आपको बता दें कि सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव की मौजूदगी में रविवार को पूर्व मंत्री दारा सिंह चौहान ने सपा की सदस्यता ली और इस बीच बड़ी संख्या में क्षत्रिय समाज के लोगों ने पार्टी की सदस्यता ग्रहण की। पूर्वांचल के मजबूत नेता कहे जाने वाले दारा सिंह चौहान ने कहा कि सपा में आज बड़ी संख्या में लोग ज्वाइनिंग कर रहे हैं। रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। हेट स्पीच मामले में उत्तराखंड पुलिस ने यति नरसिम्हानंद को कर लिया गिरफ्तार। जी हां दोस्तों, धर्म संसद में भड़काऊ भाषण देने के मामले में जितेंद्र त्यागी उर्फ वसीम रिजवी की गिरफ्तारी के बाद शनिवार देर शाम को धर्म संसद कोर कमेटी के सदस्य महामंडलेश्वर यति नरसिम्हानंद गिरी को भी गिरफ्तार कर लिया गया है। गिरफ्तारी के बाद संतों में आक्रोश
आक्रोश फैल गया है। गिरफ्तारी से कुछ समय पहले ही धर्म संसद कोर कमेटी ने सांभवी आश्रम में बैठक करके 3 दिन से अनशन कर रहे यति नरसिंहानंद और अमृतानंद अनशन खत्म करने को राजी हो गए थे। तो दोस्तों आपको बता दें कि यति नरसिंहानंद को कर लिया गया है गिरफ्तार। जो करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ, जो कि बिहार की चुनाव से जुड़ी आ रही है। दोस्तों आपको बता दें कि बिहार में किसी भी वक्त गिर सकती है सरकार। भाजपा जेडीयू की गर्माहट के बीच आरजेडी ने कर दिया बड़ा दावा। दरअसल दोस्तों पिछले एक हफ्ते के अंदर बिहार की सियासत खासी गर्म हो गई है। राज्य और केंद्र की सरकार में शामिल 2 प्रमुख दलों भाजपा और जेडीयू के नेता एक दूसरे पर तीखे शब्द बाण छोड़ रहे हैं। शराबबंदी पर दोनों दलों के स्टैंड में फर्क अब साफ नजर आने लगा है। सम्राट अशोक के बहाने अलग ही खिचड़ी पक रही है। उधर उत्तर प्रदेश में जेडीयू ने भाजपा किया है और इसके साथ ही कई लोगों को लगने लगा है कि भाजपा और जेडीयू अब एक दूसरे से दूर होने का बहाना ढूंढने लगे हैं। और इस बीच लालू यादव और तेजस्वी यादव की पार्टी ने दावा किया है कि बिहार की सरकार जल्द ही जाने वाली है। आपको बता दें आरजेडी प्रवक्ता मृत्युंजय तिवारी ने कहा कि भाजपा और जेडीयू में अब शराबबंदी पर भी घमासान मच गया है और खरमास खत्म हुआ नहीं कि खेल शुरू हो गया। जेडीयू और भाजपा के प्रवक्ता एक दूसरे के नेताओं को अपमानित कर रहे हैं, रगड़ा झगड़ा बता रहे हैं कि बिहार की सरकार जाने वाली है और ये महीना भारी पड़ेगा। शराबबंदी सफल करने की जिम्मेदारी जिनके पास है वो सत्ता के नशे में चूर होकर आपस में लड़ रहे हैं। सारी बीमारियों की एक ही दवाई है, सरकार की विदाई। जिसमें रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। मात्र 10% महिलाओं को टिकट, महिला विरोधी है भाजपा। उम्मीदवारों की लिस्ट पर कांग्रेस पार्टी ने किया हमला। जी हां दोस्तों, उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के लिए बीजेपी ने 107 उम्मीदवारों की पहली लिस्ट जारी कर दी है। वहीं कांग्रेस ने इस लिस्ट को लेकर बीजेपी को महिला विरोधी बताया। कांग्रेस ने कहा कि बीजेपी ने अपनी 107 उम्मीदवारों की लिस्ट में सिर्फ 10% महिलाओं को ही टिकट दिया है। कांग्रेस नेता आराधना मिश्रा ने कहा कि बीजेपी हमेशा से महिला विरोधी राजनीति करती रही है और ये कभी भी महिलाओं के हितों के लिए काम नहीं कर सकती है और ये उम्मीदवारों की पहली लिस्ट में साफ नजर आ रहा है। उन्होंने कहा कि वहीं दूसरी ओर कांग्रेस हमेशा महिलाओं के सम्मान और उनकी सुरक्षा के लिए खड़ी है। कांग्रेस ने हमेशा भाजपा सरकार की दमन की नीतियों का विरोध किया है। रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। देश में आ चुका है कोरोना की तीसरी लहर का पीक। 24 घंटे में मिले 2,71,000 से ज्यादा केस, लेकिन रिकवरी भी हुई जबरदस्त। जी हां दोस्तों, भारत में कोरोना संक्रमण की रफ्तार धीमी पड़ी है। कल की तुलना में आज सिर्फ 3,000 अधिक नए मामले सामने आए हैं। आपको बता दें कि 3 दिनों से ये ट्रेंड दिख रहा है। कल यहाँ 2,68,000 नए मामले सामने आए थे, तो वहीं महामारी के 2,71,000 केसों की पुष्टि आज की गई है। और स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के मुताबिक देश में अभी 15,50,377 एक्टिव मामले हैं। और आपको बता दें कि एक्टिव केस का प्रतिशत 4.18% है। केंद्र सरकार के आंकड़ों के मुताबिक बीते 24 घंटे में 2,71,202 नए मामले सामने आए हैं। वहीं 1,38,331 मरीजों ने महामारी को मात दे दी है। रिकवरी रेट में लगातार सुधार का ट्रेंड दिखा रहा है। और आपको बता दें कि देश में कोरोना का रिकवरी रेट 94.51% है। यानी कि दोस्तों 100 में से 95 लोग ठीक हो जा रहे हैं। और अब तक देश में 3,50,85,721 मरीज स्वस्थ भी हो चुके हैं। रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। यूपी में बढ़ते कोरोना के बीच सभी स्कूल और कॉलेज 23 जनवरी तक के लिए कर दिए गए हैं बंद। जी हाँ दोस्तों, यूपी में बढ़ते कोरोना और ठंडक के कारण राज्य में 23 जनवरी तक छुट्टियां बढ़ाई गई हैं। और इसकी जानकारी अपर मुख्य सचिव सूचना नवनीत सहगल ने दी। आपको बता दें कि यूपी में कोरोना तेजी से बढ़ रहा है और उत्तर प्रदेश में 24 घंटे में 17,185 नए मरीज के साथ ही प्रदेश में एक्टिव केस की संख्या 1 लाख से पार हो गई है। अकेले लखनऊ में रविवार को कोरोना वायरस से 2,761 लोगों को इसकी जद में कोरोना वायरस ने ले लिया और सबसे ज्यादा आलमबाग में 445 मरीज मिले हैं। संक्रमित मरीजों का आंकड़ा लगातार बढ़ रहा है। अधिकारियों का कहना है कि कोरोना संक्रमितों के संपर्क में आने वाले सभी लोगों की जांच कराई जा रही है। राहत की बात है कि इस बार पहली व दूसरी लहर के मुकाबले मरीजों के अस्पताल भर्ती की जरूरत कम पड़ रही है। दोस्तों रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। फिलहाल नहीं मिलेगी कड़ाके की सर्दी से राहत। दिल्ली, यूपी समेत कई राज्यों में अगले 4 दिन
कैसा रहेगा मौसम, ये आपको बता दें दोस्तों कि दिल्ली एनसीआर समेत उत्तर पश्चिम भारत के लोगों को फिलहाल ठंड से राहत नहीं मिलने वाली है। मौसम विभाग के अनुसार अगले 3 से 4 दिनों तक उत्तर पश्चिम भारत के कुछ हिस्सों में घना से बहुत घना कोहरा छाया रहेगा। भारत मौसम विज्ञान विभाग ने कहा कि अगले 2 दिनों के दौरान पश्चिमी हिमालयी क्षेत्र, पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली, मध्य प्रदेश और राजस्थान में अलग अलग हिस्सों में रात या सुबह के घंटों में घना से बहुत घना कोहरा छाया रहेगा और अगले 4 दिनों के दौरान पूर्वी उत्तर प्रदेश में और 18 से 20 जनवरी के दौरान उड़ीसा और झारखंड में घना कोहरा छाया रहेगा। रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ, जो कि कानपुर से आ रही है। चुनावी सीजन में जबरदस्त कैश हुए हैं बरामद, 2 गाड़ियों में मिले 58 लाख रुपए। जी हाँ दोस्तों, उत्तर प्रदेश के कानपुर में इत्र कारोबारी के घर से सैकड़ों करोड़ मिलने के बाद अब यहां पुलिस को रोड पर चलने वाली गाड़ियों से लाखों का कैश मिल रहा है। शनिवार को 2 थाना क्षेत्रों में 58 लाख रुपए कैश पकड़ा गया है और इसमें 8 लाख रुपए जब्त किया गया है, जबकि 50 लाख की जांच हो रही है। पुलिस इस समय कानपुर में सड़कों पर गाड़ियों में चेकिंग करके कैश ले जाने वालों के खिलाफ अभियान चला रही है। 58 लाख से ज्यादा कैश अभी तक हो चुका है बरामद। रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। यूपी इलेक्शन 2022, अखिलेश यादव का सीएम योगी पर तंज, कहा जनता से पहले पार्टी ने भेज दिया घर। जी हां दोस्तों, उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव 2022 के लिए बीजेपी ने 107 प्रत्याशियों की सूची जारी कर दी है। पार्टी ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को गोरखपुर शहर से चुनावी मैदान में उतारा है और इस बीच अखिलेश यादव ने ट्वीट कर मुख्यमंत्री योगी पर तंज कसा है कि गोरखपुर की जनता से पहले ही पार्टी ने इनको वापस घर भेज दिया है। इसी के साथ समाजवादी पार्टी सुप्रीमो ने ट्वीट करके कहा कि कभी इन्होंने कहा मथुरा, कभी कहा अयोध्या और अब कह रहे हैं गोरखपुर। जनता से पहले इनकी पार्टी ने ही इनको वापस घर भेज दिया। दरअसल इनको टिकट मिली नहीं है, इनकी वापसी की टिकट कट गई है। और इसके आगे अखिलेश यादव ने स्लोगन लिखा कि यूपी कहे आज का नहीं चाहिए भाजपा। तो दोस्तों, क्या आप भी ऐसा मानते हैं कि यूपी कहे आज का नहीं चाहिए भाजपा? वीडियो लाइक करके समर्थन दर्ज करा के अपनी बात हम तक पहुंचाइए। 3000 लाइक का लक्ष्य है दोस्तों, इसको पूरा करवाइए। रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। किसान फिर शुरू करेंगे आंदोलन, मांगों पर सरकार को 31 तारीख तक का अल्टीमेटम, 1 फरवरी से शुरू करेंगे मिशन यूपी और उत्तराखंड। जी हां दोस्तों, संयुक्त किसान मोर्चा ने सरकार पर वादा खिलाफी का आरोप लगाते हुए फिर से आंदोलन का बिगुल फूंक दिया है और इस कड़ी में 31 जनवरी हरियाणा, उत्तर प्रदेश समेत कई राज्यों में जिला व तहसील स्तर पर फिर से धरने दिए जाएंगे। इसके बाद भी सरकार ने सुनवाई नहीं की तो 1 फरवरी को मिशन यूपी और उत्तराखंड शुरू करने का बड़ा निर्णय लिया जाएगा। मोर्चे ने आरोप लगाया है कि सरकार ने वादे के अनुसार काम नहीं किया। आंदोलन स्थगित किए जाने के 1 महीने बाद भी उनकी मांगों को पूरा नहीं किया गया और इसमें एमएसपी से लेकर मुकदमे वापस तक की मांगे शामिल हैं। साथ ही कहा गया है कि चुनाव लड़ने वाले संगठन या सदस्य फिलहाल मोर्चे का नाम का इस्तेमाल नहीं कर सकेंगे और इस बारे में 4 महीने बाद समीक्षा की जाएगी, जिसके आधार पर आगामी निर्णय लिया जाएगा। तो दोस्तों, आपको बता दें कि जिनको किसान आंदोलन से चुनाव लड़ना है वो चुनाव लड़ सकते हैं, लेकिन किसान आंदोलन का नाम वो नहीं ले सकेंगे। और इसी के साथ केंद्र सरकार को फिर से दे दिया गया है अल्टीमेटम, 1 फरवरी से शुरू हो सकता है मिशन यूपी और उत्तराखंड, क्योंकि इनका मानना है कि जो लोग जेल में भरे गए हैं, जो किसान, उनके ऊपर जो मुकदमे वापस किए जाने थे वो अभी तक पूरा नहीं हुआ है और एमएसपी पर भी जो वादा किया गया था वो पूरा नहीं हुआ है और अगर 31 तारीख तक वादे पूरे नहीं हुए तो फिर से जाम हो जाएगी दिल्ली। रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। बेरोजगारी के मुद्दे पर राहुल गांधी ने साधा पीएम मोदी पर निशाना। जी हां दोस्तों, कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने बेरोजगारी, महंगाई और नफरत के माहौल को लेकर शनिवार को केंद्र की भाजपा सरकार पर निशाना साधा। उन्होंने ट्वीट पोल के जरिए लोगों के समक्ष ये सवाल रखा कि भाजपा सरकार की सबसे बड़ी कमी क्या रही है। राहुल गांधी ने इसके लिए बेरोजगारी, टैक्स वसूली, महंगाई और नफरत का माहौल के तौर पर लोगों को 4 विकल्प भी दिए हैं और वो अक्सर बेरोजगारी और महंगाई के मुद्दे को लेकर भाजपा और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को निशाना उन पर साधते रहते हैं। दोस्तों, आपको बता दें कि ट्विटर पोल में ये सवाल पूछा गया है कि आखिरकार क्या कारण है, सबसे बड़ी कमी भाजपा सरकार की क्या है। और आपको बता दें कि बेरोजगारी के सबसे आगे होने की यहाँ पर संकेत हैं। इससे पहले राहुल गांधी ने एक खबर का हवाला देते हुए आरोप लगाया था कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली सरकार ने चीन की आक्रामकता के खिलाफ अपनी अकर्मण्यता से मित्र पड़ोसी देशों को भी खतरे में डाल दिया है। उन्होंने ट्वीट किया कि मोदी सरकार ने पहले हमारी भूमि सौंप दी और अब चीन को
पीछे धकेलने में अपनी अक्रमण्यता से हमारे निकट पड़ोसियों को भी खतरे में डाल दिया है। रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। बस एक और फिर सपा में नहीं लाऊंगा भाजपा का कोई विधायक, अखिलेश यादव का बड़ा बयान। जी हां दोस्तों, विधानसभा चुनाव को लेकर समाजवादी पार्टी, बीएसपी समेत भाजपा ने भी उम्मीदवारों की पहली और दूसरी सूची जारी कर दी है। शनिवार को भाजपा द्वारा जारी की गई उम्मीदवारों की सूची पर समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने मुख्यमंत्री योगी के गोरखपुर शहर से चुनाव लड़ने को लेकर कटाक्ष किया। उन्होंने कहा कि भाजपा ने तो योगी को पहले ही उनके घर भेज दिया है। भाजपा प्रत्याशियों की पहली सूची जारी होने के कुछ देर बाद सबकी अब वो भाजपा के किसी विधायक को अपनी पार्टी में शामिल नहीं करेंगे और वो जिसके टिकट काटना चाहते हैं काट दें। हालांकि बाद में उन्होंने एक और को सपा में शामिल करने की बात कही। पार्टी मुख्यालय पर आयोजित संवाददाता सम्मेलन में अखिलेश यादव ने तंज कसते हुए कहा कि कभी कहते थे मथुरा से लड़ेंगे, कभी कहते थे अयोध्या से लड़ेंगे, कभी कहते थे प्रयागराज से चुनाव लड़ लेंगे। मुझे खुशी इस बात की है कि भाजपा ने उन्हें पहले ही उनके घर भेज दिया है। रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ, जो कि चुनाव के नए नियमों से जुड़ी आ रही है। चुनाव आयोग ने रैली और रोड शो पर पाबंदी को बढ़ा दिया है और अब 22 जनवरी तक करना होगा डिजिटल प्रचार। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि 5 राज्य में होने जा रहे विधानसभा चुनाव के बीच कोरोना की बेलगाम रफ्तार को देखते हुए चुनाव आयोग ने बड़ा फैसला किया है। चुनाव आयोग ने रोड शो और रैली जैसी सियासी गतिविधियों पर पाबंदी बढ़ा दी है। चुनाव आयोग ने 22 जनवरी तक पाबंदी बढ़ाई है और इससे पहले 15 जनवरी तक रोक थी। चुनाव आयोग 22 जनवरी को फिर स्थिति की समीक्षा करेगा और तब तक राजनीतिक दलों डिजिटल प्रचार से ही अपना काम चलाना पड़ेगा। और चुनाव आयोग ने कहा कि इंडोर सभागार में हॉल की क्षमता से आधे लोग की सभा की जा सकती है, लेकिन अधिकतम 300 लोग ही वहां मौजूद रह सकते हैं। राजनीतिक दलों को आगाह किया गया है कि वो कोविड गाइडलाइन का पालन करें। राज्य और जिला निर्वाचन अधिकारियों को सख्त ताकीद की गई है कि कोविड प्रोटोकॉल के मद्देनजर सभी राजनीतिक दलों के नेताओं, कार्यकर्ताओं और जनता की गतिविधियों पर पैनी निगाह रखें। रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। टेस्ट कप्तानी छोड़ते हुए विराट कोहली ने महेंद्र सिंह धोनी का किया जिक्र। जी हां दोस्तों, भारतीय बल्लेबाज विराट कोहली ने टेस्ट प्रारूप की कप्तानी से इस्तीफा दे दिया है। T20 इंटरनेशनल क्रिकेट की कप्तानी छोड़ने के बाद उनका मन था कि वो वनडे और टेस्ट की कप्तानी करें, लेकिन भारतीय टीम के चयनकर्ताओं ने उनसे वनडे इंटरनेशनल टीम की कप्तानी छीन ली। इसके बाद उन्होंने सिर्फ एक टेस्ट सीरीज कप्तान के तौर पर खेली और उसमें मिली हार के बाद इस फॉर्मेट से भी कप्तानी छोड़ने का फैसला। इसके लिए विराट कोहली ने एक बयान जारी किया। आपको बता दें कि विराट कोहली ने अपने ट्विटर पर शेयर किए गए बयान में कहा कि टीम को सही दिशा में ले जाने के लिए 7 साल तक कड़ी मेहनत और अथक लगन से हर दिन काम किया। दोस्तों, रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। यूपी में दनादन इस्तीफों के बाद बैकफुट पर आई भारतीय जनता पार्टी और अब महज 10-15% ही टिकट काटेगी भाजपा। जी हां दोस्तों, 3 मंत्रियों और 6 विधायकों के इस्तीफा देकर सपा जाने के फैसले से भाजपा बैकफुट पर है। 3 दिन तक दिल्ली में यूपी चुनाव और टिकट वितरण को लेकर चली बैठक में भाजपा ने अपनी रणनीति बदल दी है और तय ये किया गया है कि अब तक 40 से 50% टिकट काटने की बात करने वाली भाजपा अब सिर्फ 10 से 15% विधायकों के टिकट ही काटेगी। यूपी चुनाव के लिए भाजपा ने 3 सर्वे कराए थे और इसमें 2 सर्वे में 100 से ज्यादा सीटों पर विधायकों को फिर से चुनाव लड़ने पर हार जाने का खतरा सामने आ रहा था। इससे यूपी संगठन ने पहले 150 और फिर 70 से 100 विधायकों के टिकट काटने का मन बना लिया था। संगठन के कुछ लोगों ने मौजूदा विधायकों को ये बात बताना भी शुरू कर दिया था कि आप जीत नहीं पाएंगे, इसीलिए आपका टिकट नहीं हो सकता है और इससे विधायकों ने दूसरे दलों का आसरा देखना शुरू कर दिया था। रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ, जो कि अब पश्चिम बंगाल से आ रही है। बंगाल बीजेपी यूनिट में जबरदस्त घमासान, सीनियर नेताओं का आरोप, नए लोगों को बढ़ावा दे रही है पार्टी। जी हां दोस्तों, पश्चिम बंगाल में हालिया संगठनात्मक नियुक्तियों से नाराज भाजपा के कई सीनियर नेताओं ने राज्य यूनिट के आला अधिकारियों के खिलाफ खुला हमला शुरू कर दिया है। इनका दावा है कि पार्टी के लिए प्रतिबद्ध और पुराने समय के कार्यकर्ताओं के दरकिनार किया जा रहा है और पार्टी में नए लोगों को अंधाधुंध बढ़ावा दिया जा रहा है। भाजपा की पश्चिम बंगाल यूनिट के अध्यक्ष सुकांत मजूमदार ने पार्टी में बढ़ते संघर्ष के बीच राज्य में दल के सभी मौजूदा विभागों और प्रकोष्ठों को भंग कर दिया है। रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। चुनावी सरगर्मी के बीच संयुक्त किसान मोर्चा की बैठक के बाद बोले राकेश टिकैत
कि फिर से करेंगे प्रदर्शन। जी हाँ दोस्तों, दिल्ली बॉर्डर पर 1 साल से ज्यादा चले किसान आंदोलन में शामिल नेताओं की बैठक एक बार फिर दिल्ली से सटे हरियाणा के सोनीपत में हुई और इस बैठक में गुरनाम चढ़ूनी, शिव कुमार कक्काजी सहित मोर्चे के सभी नेता मौजूद हैं और बैठक में भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय प्रवक्ता राकेश टिकैत भी पहुंचे हैं। रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। यूपी में चुनावी सरगर्मियों के बीच चंद्रशेखर आजाद ने भरी हुंकार, बोले बीजेपी को सत्ता में नहीं लौटने देंगे वापस। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि भीम आर्मी के प्रमुख चंद्रशेखर आजाद ने कहा कि मेरी अखिलेश यादव से पिछले 6 महीने में काफी मुलाकातें हुई हैं और इस बीच सकारात्मक बातें भी हुई हैं। और इसी के साथ उन्होंने बीजेपी को सरकार बनाने से रोकने के लिए हर प्रकार के प्रयास करने की बात कही। उन्होंने कहा कि हमने इसके लिए अन्य सभी चीजों को पीछे छोड़ा है। मेरे खिलाफ 100 मुकदमे हुए, 16 महीने जेल में रहा। और दोस्तों आपको बता दें कि भाजपा को सत्ता से हटाने का लक्ष्य बताया है चंद्रशेखर आजाद। दोस्तों ये थी दिन भर कुछ बेहतरीन और बड़ी खबरें। तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। देख रहे थे आपका अपना चैनल। जय हिंद, जय भारत।